पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा हो जाए, एक साथ उम्मा इकट्ठा हो जाए और इजराइल को ठोक दे। दैट वॉज द एक्सपेक्टेशन। डिलीवरी क्या थी कि आपस में एक दूसरे के पीठ पे इन्होंने छुरियां उतारी, एर्दोगान ने दगा दिया, एर्दोगान ने गायब कर दिया मामला पूरा। और इस तरीके से एर्दोगान मिला है अमेरिकन के साथ। आफ्टर ऑल कर्ड्स को, जो कुर्दी रिबेल्स हैं, उनको किसने हथियार दिए? अमेरिकन ने दिए। और ये जो है जुलानी को किसने हथियार दिए? तुर्की वालों ने। इसका मतलब अमेरिका और तुर्की एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कुर्द वहां से आए और यहां से जुलानी की फौज आई, सब लोगों ने मिलकर बशार अल असद के तोते उड़ा दिए। वो भाग के बैठ गया भैया मॉस्को में। यहां पे जुलानी का राज हो गया। यानी कि तुर्की और अमेरिका ने गठजोड़ करा और एक मुस्लिम देश के मुस्लिम शासक को निकाल दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया। जहां पे अमेरिका वहां पे इजराइल। यही बात तो मैं समझा रहा हूं। नहीं साहब ऐसा नहीं है, नहीं साहब वो नहीं है, नहीं एक्चुअली आपको नहीं पता, एक्चुअली ये होता है, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, जो हो रहा वही मैं बता रहा हूं आपको। ये बहुत बड़ा गेम हो गया है, राइट? और ये अच्छा गेम हुआ है। आई एम हैप्पी बिकॉज इन दिस एंटायर थिंग इजराइल विल विन। नाउ यू कैनॉट यूज सीरिया, ईरान कैनॉट यूज सीरिया टू सेंड वेपन्स टू हमास एंड हिजबुल्लाह। वो रूट आपका कट ऑफ हो गया, फिजिकली कट ऑफ हो गया। आप कुरियर से थोड़ा ना भेजोगे टैंक भैया, आप कुरियर से थोड़ा ना AK-47 भेजोगे। भेजनी तो आपको लैंड रूट से है। शिप के रास्ते को जा नहीं सकते आप, आपको जमीनी रास्ते से भेजनी थी, जमीनी रास्ता आपका ब्लॉक हो गया। एंड ऑफ स्टोरी। वहां पे दोस्तों ओलफ स्कूग, पाकिस्तान में ओलफ स्कूग। मैंने पहले बात करी अमेरिका की, फिर मैं आपको ले गया सीरिया, अब मैं वापस आपको लेके आ रहा हूं पाकिस्तान, हमारा वेस्टर्न नेबर। ओलफ स्कूग कौन है? ही इज द यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ऑन ह्यूमन राइट्स। आपको पता है GSP प्लस क्या होता है दोस्तों? GSP प्लस एक बेसिकली पाकिस्तान को फैसिलिटी दी गई है। GSP प्लस के तहत पाकिस्तान जो अपना सामान यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, राइट, उसमें पाकिस्तान को टैरिफ नहीं देना पड़ता, टैक्स नहीं लगता। तो पाकिस्तान की जो चीजें हैं अपने आप सस्ती हो जाती हैं, लोग खरीद लेते हैं। क्योंकि महंगी तो तब होती है ना जब आप बहुत ऊंचा टैरिफ, यही तो ट्रम्प धमकी दे रहा है कि टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। वही टैरिफ वाला खेल, वही GSP प्लस वाला खेल अब यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के साथ खेला, क्योंकि ये एक फैसिलिटी दी गई है। पाकिस्तानी यह समझने लगे थे कि हमारा अधिकार है, दिस इज आवर राइट, यह हक है, हक वक नहीं है। वो कह रहा भाई तुम्हें भीख दी है, तुम कहां से मालिक बनना शुरू हो गए भाई, तुम मालिक हो। अब इन्होंने यह बोला है कि शर्तें क्या थी GSP की, उसमें से सबसे बड़ी यह शर्त थी कि ह्यूमन राइट्स की आप रिस्पेक्ट करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की पाकिस्तान में रिस्पेक्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात, द बिगेस्ट फैक्टर, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का आपने ड्रामा शुरू कर रखा है पाकिस्तान में, ये काहे के लिए भाई? Why these military courts? How can military courts try civilians? अच्छा, ये बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी दोस्तों, क्योंकि मैं फौज का हूं। मिलिट्री कोर्ट्स आर फॉर द मिलिट्री, राइट? और इवन इन द फौज अगर कोई बंदा जाके मिलिट्री कोर्ट से सेंटेंस होता है, ही हैज एवरी राइट टू गो टू अ हायर कोर्ट विच इज अ सिविलियन कोर्ट। आप अगर इंडिया में हैं और आप भारत के नागरिक हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ा ना हो जाओगे यार। चाहे आर्मी की कोर्ट ने आपको कुछ बोला हो, चाहे मिलिट्री कोर्ट ने आपको कुछ बोला हो, हाँ ठीक है, उसका पूरा अधिकार है, लेकिन उस बंदे का भी अधिकार है कि गुहार लगाए कि मेरे साथ सही हुआ है, गलत हुआ है, जो भी है। एंड इफ टुमारो अ सिटीजन ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट थोड़ा है भारत में यार। लेकिन पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट है, दैट इज सुपीरियर टू एवरी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई वैल्यू नहीं रखता एक पाकिस्तान के 2 कौड़ी के ब्रिगेडियर के सामने। वो 2 कौड़ी का ब्रिगेडियर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉलर पकड़ के, ऐसा पाकिस्तान में हो चुका है, वेयर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैज बीन थ्रेटेंड बाय अ ब्रिगेडियर। आप जाके रिसर्च करिए, आपको पता लगेगा। चेंबर में घुस जाते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, उसका जो रूम होता है, उसका जो ऑफिस होता है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे घुस के बोला कि साहब चाय मंगवाइए, जरा आपसे बात करनी है। चाय मंगाई, बोला साहब ये जो है आपको फैसला इस तरफ देना पड़ेगा, ये ISI चाहती है, और देता है, वो झक मार के देता है। उसको पता है उसके बेटे बेटी को गोली मार देंगे, उसकी बीवी को उठा के ले जाएंगे, क्या करेगा बेचारा। ये पाकिस्तान में नॉर्मल है। तो जब 9 मई की बात हुई, जब इमरान खान के सपोर्टर्स ने पूरा, जिसको कहते हैं पाकिस्तान में रिवोल्ट कर दी कि आपने खान को पकड़ के ले गए आप, अब तो हम यहां पे, जिसको कहते हैं कि वी विल रिवोल्ट अगेंस्ट द सिस्टम। इट वाज एसेंशियली अ रिवोल्ट अगेंस्ट द करंट सिस्टम। तो लोगों को पकड़ पकड़ के फिर मिलिट्री कोर्ट से, किसी को डेथ पेनल्टी, किसी को इतने साल, इतने साल, इतने साल, ये साल, वो पूरा का पूरा मिलिट्री कोर्ट से करवाया गया।
इमरान खान के साथ जब डील करने की कोशिश करी पाकिस्तानी फौज ने या शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने बोला कि डील वील मैं जरूर करूंगा, लेकिन जो मेरे बंदे पकड़ रखे हैं पहले उनको छोड़ो, बाद में मुझे छोड़ना, पहले ऑल द पीटीआई सपोर्टर्स मस्ट बी रिलीज्ड अनकंडीशनली। अब जब इमरान खान ने यह शर्त रखी तो इन लोगों ने बोला यार ये तो खान तो बड़ा डेंजरस आदमी है, इसको जेल में ही रहने दो। अब यूरोपियन यूनियन ने कह रहा है कि डोंट टेक जीएसपी प्लस फॉर ग्रांटेड। ये जो आप सामान यूरोप भेजते हो जिसके ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाते हैं, इसलिए आपका सामान लोग खरीदते हैं, वरना आपके सामान में ना ऐसी कॉस्ट है ना ऐसी क्वालिटी है। तो आप ज्यादा खुश मत हो कि हम बॉल भेजते हैं तो उससे वर्ल्ड कप खेला जाता है। सारे के सारे वर्ल्ड कप वहीं पे सियालकोट में धरे के धरे रह जाएंगे, या गुजरावाला और विच एवर दैट विलेज फ्रॉम वेयर दे मेक ऑल दीज स्पोर्टिंग आइटम्स, सब धरे के धरे रह जाएंगे। सर्जिकल गुड्स बनाते हैं, ये बनाते हैं, कुछ नहीं, सब फ्लैट हो जाएगा, पाकिस्तान में सर्जरी हो जाएगी। जीएसपी प्लस डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को धमकी दी है। दोस्तों ये जो टैरिफ वाला मैटर है ना, आपने ये देखा होगा कि ट्रंप ने किस तरीके से टैरिफ को एक वेपन की तरह भी, लेटेस्ट केस एंड पॉइंट इज कोलंबिया। कोलंबिया को धमकी दी, कोलंबिया का राष्ट्रपति बड़ा चौड़ा हो गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बोला अच्छा ट्रंप तुम हमारे बंदों को मिलिट्री प्लेन में भेजोगे, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, हम नहीं लेंगे इनको। ट्रंप ने बोल दिया देखो बेटा, ऐसा गोल्फ खेल रहा था भाई अपना, ट्रंप गोल्फ खेल रहा था, गोल्फ खेल खेल ट्रंप ने बोला कि 25% टैरिफ लगेगा, और अगर तुमने नहीं माना तो अगले हफ्ते 50% लगेगा। कोलंबिया का प्रेसिडेंट कहता सर हम तो मजाक कर रहे थे, अब भेजो, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, प्लीज वेलकम वेलकम। झुका दिया ट्रंप ने। वही चीज यूरोपियन यूनियन अब पाकिस्तान के साथ कर रहा है, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, टैरिफ एज अ वेपन। व्हाट इज जीएसपी प्लस? बेसिकली वही है, पाकिस्तान को टैक्स माफ है, टैरिफ माफ है, इसलिए पाकिस्तान इतना चौड़ा हो रहा है। जिस दिन वो कहते हैं जीएसपी प्लस हटाएंगे, हटा दिया जीएसपी प्लस, जीएसपी प्लस हट गया, खत्म। पाकिस्तान के यूरोप के एक्सपोर्ट्स खत्म, नोज डाइव, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों ये थी पिछले 24 घंटे की 3 बड़ी खबरें। मैंने सोचा आपको बता दूं, कई खबरों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि ये हो सकता है। जीएसपी प्लस के ऊपर भी हमने डिस्कशन करा है, जुलानी के ऊपर भी डिस्कस करा है, ये तुर्की का रोल और सबका रोल, अमेरिका का रोल, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, और द चाणक्य डायलॉग्स पे हम ये डिस्कस कर चुके हैं।